लर्नर्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 5 साइंस के चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। प्लांट्स को भी ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स की तरह एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू रिप्लेस देयर worn आउट पार्ट्स, to get rid of wastage and to reproduce। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वर्न आउट पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए, वेस्टेज को रीड करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो गेट द एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये जो एनर्जी है प्लांट्स फूड से लेते हैं। प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज दे सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है स्पेशल है क्योंकि वे अपना भोजन, अपना फूड जो है खुद से तैयार करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ए प्लांट्स मेक इट्स फूड इन ग्रीन लीव्स। प्लांट्स जो है ग्रीन लीव्स में, हरी पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। दस ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसलिए ग्रीन लीव्स जो है प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्रीज होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में खाना बनाने का जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों को एक साथ रखना। प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से लिए जाते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा आर द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। स्टोमेटा जो होते हैं वो टेनी पोर्स होते हैं जो लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है तो प्लांट्स वाटर कैसे लेते हैं, तो रूट्स के थ्रू, जड़ के थ्रू। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। सनलाइट जो है डे टाइम में अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इज द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोफिल जो इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के पत्तियों में उपस्थित होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का डायग्राम दिया हुआ है। रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लीव्स जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, और सनलाइट से एनर्जी एंड लाइट को ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा फूड की भी ज़रूरत होती है, मतलब जो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बना है उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है। दीज आर प्लांट्स दैट ग्रो इन पुअर सॉइल विच लैक्स नाइट्रोजन साल्ट्स। ये प्लांट्स जो है पुअर सॉइल में ग्रो कर जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन साल्ट्स कम होता है। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट। ये जो है एक्स्ट्रा नरिशमेंट इंसेक्ट से लेते हैं। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट से अपना भोजन लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के टू एग्जाम्पल है वेनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट। They trap insects in their sticky leaves which have special shapes. Insectivorous plants जो है अपनी स्टिकी लीव्स में इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनका जो शेप होता है वो स्पेशल होता है। द इंसेक्ट्स गेट सफोकेटेड व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन द लीव एंड डाई। जो इंसेक्ट्स प्लांट्स में ट्रैप हो जाते हैं उनका दम जो है घुट जाता है और वो मर जाते हैं। द बॉडीज ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर देन ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। इंसेक्ट का बॉडी जो है ब्रोकन डाउन हो जाता है और प्लांट के द्वारा डाइजेस्टेड और कंज्यूम कर लिया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर ऑन अर्थ। सारे लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं अपने नंबर को अर्थ में बनाए रखने के लिए। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दे डू सो मेनली इन टू वेज। प्लांट्स भी जो है अपने जैसे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं और ये मेनली टू टाइप्स में करते हैं, टू वेज में करते हैं। फर्स्ट होता है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, और सेकेंड होता है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टीम, स्टीम कटिंग, रूट एंड लीफ। तो चलिए अब हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है? द सीड्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट। सीड जो है फ्रूट के इनसाइड में डेवलप करता है। एज द फ्रूट रिपेंस द सीड बिकम मैच्योर। जब फ्रूट जो है पक जाते हैं तो सीड जो है मैच्योर हो जाते हैं। दीज सीड्स गेट डिस्पर्स थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स। ये सीड्स जो है डिस्पर्स करते हैं वेरियस एजेंट्स के थ्रू, जैसे एयर, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स। All the seeds that drop on the soil do not grow to form new plants. सारे seeds जो soil में गिरते हैं न्यू plants को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। Many of them die due to unfavorable condition. बहुत से seeds जो है unfavorable condition के कारण die कर जाते हैं, मर जाते हैं। Only those seeds which get favorable condition like appropriate air, water, soil and proper temperature ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। कुछ ही सीड्स जो फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, जैसे उन्हें एप्रोप्रिएट एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलता है और प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, वही सीड्स जो है न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सीड कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेक सम ग्राम और बीन सीड्स। कुछ आप लोगों को ग्राम या बीन सीड्स लेने हैं। सोक दैम फॉर 10 to 12 आवर्स इन वाटर। इसे आप लोगों को 10 to 12 आवर्स वाटर में भिगोना है। नाउ पिक अप वन सीड एंड ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर केयरफुली। आप लोगों को एक सीड लेना है और इसके स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। वी विल नोटिस दैट इट हैज़ ए होल दैट अलाउज वाटर टू एंटर इट्स इनसाइड। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि सीड में एक होल है जो वाटर को सीड के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ कर रहा है। दिस होल इज नोन एज द माइक्रोपाइल। ये होल जो है माइक्रोपाइल कहलाते हैं। द सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड द सीड कोट। सीड जो है एक आउटर लेयर से कवर होता है जिसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। इनसाइड द सीड कोट देयर आर सम लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलेंडन्स। सीड कोट के अंदर कुछ लीव्स होते हैं, सीड लीव्स होते हैं जिसे हम लोग कॉटिलेंडन्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर आप लोग देख रहे होंगे। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्राम एंड बीन हैव टू कॉटिलेंडन्स। कुछ प्लांट्स जैसे पी मटर, ग्राम दाल और बीन में 2 कॉटिलेंडन्स होते हैं। वेयर एज व्हीट, राइस एंड मेज हैव ओनली 1 कॉटिलेंडन। वैसे ही व्हीट गेहूँ, राइस चावल, मेज मक्का, इनमें 1 कॉटिलेंडन होते हैं। इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज ए बेबी प्लांट्स। सीड लीव्स के अंदर बेबी प्लांट होते हैं। द बेबी प्लांट हैज़ ए टैनी रूट एंड ए टैनी शूट। बेबी प्लांट्स के पास टैनी रूट और टैनी शूट होता है। द कॉटिलेंडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। कॉटिलेंडन्स जो है बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करते हैं ताकि वो फूड लेके ग्रो करे। ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है? द बेबी प्लांट starts growing into a new plant when it's get appropriate amount of air and water and the temperature around it is neither too hot nor too cold. बेबी प्लांट जो है न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं जब उन्हें अप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर, वाटर, टेम्परेचर मिलता है जो उनके आसपास होता है। टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंड होना चाहिए। टू स्टार्ट विद द कॉटिलेंडन प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। कॉटिलेंडन्स जो होते हैं ग्रोइंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं। लेटर ऑन द प्लांट्स स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स।
फिर प्लांट्स जो है पत्ती द्वारा अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सीड जर्मिनेशन। वी नो डैट ए प्लांट यूजुअली ग्रोज फ्रॉम ए सीड। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है सीड से ग्रो करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए सीड grows and develops into a seedling that is young plant is called seed germination। ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड जो है ग्रो करता है और यंग प्लांट को डेवलप करता है, सीड जर्मिनेशन कहलाता है। देखिए स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन बीन सीड का आप लोगों को स्टेज दिया हुआ है। बीन सीड है, उसमें से फिर उनके रूट्स निकले हैं। देखिए रूट जो है फैलते जा रहा है, उसके बाद में बोए थे वो मिट्टी से बाहर निकला, फिर फर्स्ट लीफ निकला और फिर प्लांट जो है यंग हो गया। सीड नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू ए सीडलिंग। सीड को एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए और सीडलिंग को डेवलप करने के लिए। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। हम लोग एक एक्टिविटी को देखते हैं कि सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी है। एक्टिविटी, टेक सम सीड्स ऑफ ग्राम और मूंग दाल। आप लोगों को कुछ ग्राम लेने हैं या मूंग दाल लेने हैं। Put them separately into 4 glass dishes labeled as A, B, C, D। आप लोगों को इसे 4 ग्लास में डाल देना है और उनका नाम A, B, C, D दे देना है। Keep them for 4-5 days under the condition as given below। 4 ग्लास में आप लोगों को सीड्स डाल देने और उसे A, B, C, D लेबल कर देना। उसके बाद आप लोगों को ये कंडीशन लगाना है। फर्स्ट ग्लास में आप लोग जो सीड डालेंगे उसे मॉइस्ट कॉटन में रूम टेम्परेचर में रखना है। सेकंड ग्लास के सीड्स को बिना वाटर डाले रूम टेम्परेचर में रखना है। थर्ड ग्लास के सीड्स को आप लोगों को वाटर से फुल्ली फिल्ड कर देना और उसे रूम टेम्परेचर में रखना। और फोर्थ ग्लास के सीड्स को आप लोगों को मॉइस्ट कॉटन में रख के उसे आइस बॉक्स में रखना है या रेफ्रिजरेटर में रखना है। आफ्टर 4-5 days we will observe that the seeds present in the glass dishes B, C, D have not germinated। 4-5 दिन बाद आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो सीड्स ग्लास B, C और D में प्रेजेंट थे वो जर्मिनेट नहीं करते। द सीड्स ऑफ डिश A शो गुड जर्मिनेशन। ए डिश में जो सीड्स थे वो गुड जर्मिनेट करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन डिश A there is an appropriate amount of water, air and warmth needed for germination। आप लोग देखिएगा कि जो सीड्स डिश ए में थी उसे प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और वार्मथ मिला है, इसलिए वो जर्मिनेट करते हैं। इन द अदर ग्लास डिशेज वन और अदर ऑफ दिस फेवरेबल कंडीशन इज मिसिंग। और जो बी, सी एंड डी में रखे गए थे उसमें उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला। इनमें से एयर, वाटर एंड वार्मथ में कोई ना कोई चीज़ मिस है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वी कैन thus conclude that appropriate amount of water, air and correct warmth are necessary for germination of seeds। तो हम लोग ये देखें कि किसी भी सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए उन्हें प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर एंड वार्मथ चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, डू यू नो ए हेल्दी ब्रिज ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 1 million सीड्स ए ईयर। एक हेल्दी ब्रिज ट्री जो है 1 ईयर में 1 million सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू ग्रो सम प्लांट्स विदाउट सीड्स। लेट अस फाइंड आउट कि कोई भी प्लांट्स बिना सीड्स के ग्रो कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन मैनी प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। A new plant can grow from the underground stem by stem cutting from roots or from leaves of a plant। एक न्यू प्लांट को जो है अंडरग्राउंड स्टीम से, स्टीम कटिंग से, रूट से और लीव से ग्रो किया जा सकता है। This type of reproduction in which a new plant arises from some part of the plant without the involvement of seeds is called vegetative reproduction। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू प्लांट के किसी और पार्ट से ग्रो किया जाता है, सीड से उसे ग्रो नहीं किया जाता, तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेम प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ईजियर और फास्टर मेथड है, इसका यूज़ करके सेम प्लांट के नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर नो सीड्स। ये ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है जो सीड्स को बियर नहीं करते, जैसे बनाना। लेट अस नाउ स्टडी हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
Reproduction through underground stream in plants like banana, ginger and potato. A new plant grows from the underground stream. Plants जैसे बनाना, केला, जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू, इनके प्लांट्स जो है अंडरग्राउंड स्ट्रीम के थ्रू ग्रो करते हैं. इन दीज प्लांट्स ए पार्ट ऑफ द स्ट्रीम प्रेजेंट अंडरग्राउंड ग्रोज एंड डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स टू मेक न्यू प्लांट्स. इन प्लांट्स के जो स्ट्रीम का पार्ट है ये अंडरग्राउंड में रहता है और वहीं पे ये रूट्स और शूट्स को डेवलप करते हैं और न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है. रिप्रोडक्शन बाय स्टीम कटिंग. स्टीम कटिंग से भी प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है. न्यू प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टीम कटिंग ऑफ ए ग्रोन अप प्लांट. ग्रोन अप प्लांट के स्टीम को कट करके न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है. स्टीम कटिंग्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक शुगर कैन, बैग्नोविलिया, रोज एंड ग्रेप्स. तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसे स्टीम कट करके ग्रो किया जा सकता है? तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे शुगर कैन, रोज एंड ग्रेप्स. अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू रूट की. रूट के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है? व्हेन द फ्लैशी रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक डालिया एंड एस्पैरागस आर प्लेस्ड इन वाटर, वेरी मैनी रूट्स अपीयर एट द लोअर एंड एंड शूट्स अपीयर एट द अपर एंड. बहुत से प्लांट्स के फ्लैशी रूट्स जैसे डालिया, एस्पैरागस जो वाटर में होते हैं, इनके जो रूट्स है ये लोअर एंड में अपीयर होते हैं और शूट्स जो है अपर एंड में अपीयर होते हैं. इन स्वीट पोटैटो न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम इट्स रूट इटसेल्फ. स्वीट पोटैटो के जो प्लांट्स है रूट से ग्रो करते हैं. अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ. लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम न्यू यंग प्लांट्स अराइज फ्रॉम द nottage of the leaves where small buds are present. These small buds get dispersed from the leaf and develop into new plants. तो लीफ के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है. तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे आप लोगों के ब्रायोफिलम. देखिए फिगर में आप लोगों को ब्रायोफिलम का दिया हुआ है कि कैसे नॉचेस के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं. वी कैन thus say that different plants reproduce either through seeds or from some other part of the plant. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है. They maintain their number and race through an appropriate method of an reproduction. हम लोग आगे देखते हैं. Dispersal. We know that flowers produce fruits and most fruits bear seeds. हम लोग जानते हैं कि फ्लावर्स जो है फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स जो है सीड को बियर करते हैं. However, all seeds of a given plant do not germinate near their mother plants. किसी प्लांट्स के सारे बीज जो है अपने मदर प्लांट्स के नियर में जर्मिनेट नहीं हो सकते. दिस इज बिकॉज दे विल देन हैव टू स्ट्रगल टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी ऑफ देम वुड डाई. क्योंकि सभी बीज को जीवित रहने के लिए प्रॉपर अमाउंट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो सभी बीज जो है इसके लिए स्ट्रगल नहीं कर पाते और कुछ जो है मर जाते हैं. नेचर देयरफॉर इनेबल द सीड्स टू मूव ओवर टू अदर प्लेसेस. नेचर जो है सीड्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करने के लिए इनेबल करता है. इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स सच एज एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. सीड्स का जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफ़र है ये वेरियस एजेंट के थ्रू होता है, जैसे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के थ्रू. दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस. ये सभी जो है सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्शन. सीड के ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये सीड डिस्पर्सल कहलाता है. वी नाउ डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट द डिफरेंस मेथड ऑफ सीड dispersal. Different ways of seed dispersal. Human made ways. Humans select seeds of useful plants and sow them in the soil to get new plants. Human जो है यूजफुल प्लांट्स के सीड्स को सेलेक्ट करते हैं और उसे सॉइल में सो करते हैं ताकि न्यू प्लांट्स ग्रो करें. यू मस्ट हैव सीन फार्मर्स सोइंग सीड्स ऑफ डिफरेंट यूजफुल प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड मस्टर्ड. आप लोग फार्मर को भी डिफरेंट यूजफुल प्लांट्स जैसे वीट, मेज, मस्टर्ड को सो करते हुए देखा होगा. नेचुरल वेज. Plants, especially those growing in forest, use lots of natural method to scatter their seeds. Plants जो forest में grow करते हैं वो भी natural मेथड को यूज करते हैं अपने सीड को डिस्पर्स करने में. These are given below. Dispersal by wind. The seeds of madar, thistle and dandelion get dispersed through wind. अब हम लोग देखते हैं कि विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड कैसे होता है. सीड्स जैसे मदार, टिस्टर और डैंडलियंस के हैं ये विंड्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं. दीज सीड्स आर वेरी लाइट, स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम.
ये सीड्स जो है बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें हेयर होता है। द हेयर इनेबल दैम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्पर्स्ड। ये हेयर इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और ये डिस्पर्स्ड होता है। देखिए यहाँ फिगर में आप लोगों को दिया हुआ है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्सल बाय वाटर। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज सी रिवर लेक डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। प्लांट्स जो वाटर बॉडीज के नियर में होते हैं वो अपने सीड को वाटर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला, लोटस ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसके सीड्स जो है वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। स्टूडेंट्स आप इन्हें याद रखिएगा कि एयर के थ्रू कौन से होते हैं, वाटर के थ्रू कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे। ये सीड्स जो है वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ दूर तक कैरी करते हैं। दे सिंक इनटू मड ऑन द शोर और द फ्रिंक्स ऑफ द वाटर बॉडी। फिर वो कुछ डिस्टेंस तक सीड जाते हैं, उसके बाद वो पानी में डूब जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। स्पैरोज, एंट्स, रैट्स, स्क्वायरल्स etc carry fruits and grain to their burrows, nest and other places. They drop some grains or seeds on their way. These may grow into plants in the new environment. स्पैरोज, एंट्स, रैट्स, स्क्वायरल्स जो है फ्रूट्स और ग्रेन्स को कैरी करते हैं। जब ये इसे अपने नेस्ट या ब्यूरो या फिर अदर प्लेसेस तक कैरी करके ले जाते हैं, कुछ ग्रेन्स और सीड्स जो है वो रास्ता में गिर जाता है। जो सीड्स गिरते हैं उससे भी जो है न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स कि ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू सीड कैसे डिस्पर्स होता है। फ्रूट्स विच आर फ्लैशी एंड जूसी आर ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एंड देयर सीड्स गेट थ्रोन अवे। फ्रूट्स जो फ्लेसी और जूसी होते हैं वो ह्यूमन या एनिमल के द्वारा खाए जाते हैं और उसके सीड्स जो है इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। सीड्स ऑफ वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पंपकिन एंड ग्राउट ऑफन दे डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। तो कौन कौन से सीड्स जो है ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, तो वाटरमेलन के सीड्स, पपाया के सीड्स, मैंगो, पंपकिन, ग्राउट के सीड्स जो है इस मेथड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशन। ये सीड्स जो है फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। मैनी Plants like castor, burdock, cocklebur and mimosa depend on animals including humans to carry their seeds away from their parent plants. बहुत से plants जैसे castor, burdock, cocklebur, mimosa ये animals और human beings पे depend करते हैं अपने seed को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। These fruits are thorny or have hooks on them. इन fruits में जो है ये फ्रूट्स जो है थ्रोनी होते हैं, मतलब कांटेदार होते हैं और इनमें हुक्स होता है। दे गेट स्टक टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन्स और स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स। ये फ्रूट्स जो है ह्यूमन के क्लोथ्स में चिपक जाते हैं या फिर एनिमल्स के फर से चिपक जाते हैं। दे गेट कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे फॉल डाउन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये जब एनिमल्स या ह्यूमन्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते तो वो जहाँ पे गिरते हैं वहीं पे न्यू प्लांट्स जो है ग्रो कर जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। सम फ्रूट्स क्रैक एंड ब्रस्ट ऑन राइपनिंग एंड स्कैटर देयर सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। बहुत से फ्रूट्स जो है जब पक जाते हैं तो वो क्रैक या ब्रस्ट कर जाते हैं और उनके सीड्स जो है पेरेंट्स प्लांट से दूर जाके गिर जाते हैं। दीज में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इससे भी जो है न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है। पी, लेडीफिंगर, बीन एंड बल्सन गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। मटर के सीड्स, लेडीफिंगर के सीड्स इसी मेथड के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग। नाउ यू नो व्हाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस। अब आप लोग ये जान गए होंगे कि सभी जगह प्लांट्स जो है कैसे ग्रो करते हैं। द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। तो आप लोग ये भी जान गए कि जो सीड्स का डिस्पर्सल है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के नंबर को अर्थ में इंक्रीज करने के लिए। You know, the well-known Indian scientist Professor J.C. Bose proved
थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट दैट प्लांट्स हैव लाइफ। वेल नोन इंडियन के साइंटिस्ट प्रोफेसर जेसी बोस ये प्रूव किए अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि प्लांट्स में भी जो है लाइफ होता है। ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द क्रेस्कोग्राफ विच कुड बी यूज टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंट किए जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, जिसका यूज जो है प्लांट के ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।